नमस्कार दोस्तों, गीगाबाइट क्लास के इस फ्लो चार्ट सेक्शन में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप लोगों को बतलाएंगे एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट मैनुअल। ये एक्चुअली होता क्या है? द लैंग्वेज यूज्ड टू राइट एल्गोरिथम इज सिंपल एंड सिमिलर टू डे लाइफ लैंग्वेज। दोस्तों, जो एल्गोरिथम जो लिखा जाता है वो लैंग्वेज बहुत सिंपल होना चाहिए और हमारे डेली लाइफ से मिला होना चाहिए, उसी की तरह होना चाहिए। द वेरिएबल नेम्स आर यूज टू स्टोर द वैल्यूज। इसमें जो वेरिएबल्स यूज होगा उसका नाम, उसका इस्तेमाल इसलिए होता है कि उसमें हम वैल्यू को स्टोर करें, और जो वैल्यू वेरिएबल में स्टोर होता है वो चेंज होता है। अब हम लोग यहाँ पर एक उसका एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। असाइनमेंट सिंबल। Assignment symbol is left arrow or equal is used to assign value to the variable. Example: to assign value 5 to the variable height, statement is height left arrow 5 or height equals to 5। तो यहाँ तक हम लोग समझ गए। The symbol equal is used to most of the programming language as an assignment symbol. Same has been used in all algorithm and flowchart in the manual. दोस्तों, इक्वल साइन का यूज़ हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में असाइनमेंट सिंबल की तरह होता है, और एल्गोरिथम और फ्लोचार्ट में और फ्लोचार्ट मैनुअल में भी। द स्टेटमेंट C इक्वल्स टू A plus B means that add the value stored in variable A and variable B and then assign means store the value in variable C। इसका मतलब हुआ A का वैल्यू और वेरिएबल B का वैल्यू को जोड़ करके और जो सम होगा उसको वेरिएबल C में स्टोर करना। द स्टेटमेंट R इक्वल्स टू R प्लस 1 मीन्स दैट एड 1 टू द वैल्यू स्टोर्ड इन द वेरिएबल R। वेरिएबल R जो है उसके वैल्यू में 1 ऐड कर देंगे और फिर से उसको R वैल्यू में ही स्टोर कर देंगे। तो यहाँ तक हम लोग समझ गए। अब मैथमेटिकल ऑपरेशंस, ये फ्लोचार्ट और एल्गोरिथम में जो यूज होता है, प्लस एडिशन एग्जाम्पल A प्लस B, माइनस सब्ट्रैक्शन A माइनस B, एस्ट्रिक मल्टीप्लिकेशन A एस्ट्रिक B, स्लैश डिवीजन A स्लैश B, कैरेट पावर A कैरेट 3 और A टू द पावर 3, परसेंटेज रिमाइंडर A% टू B। अब दोस्तों, यहाँ पर हम लोग जो है इसका मतलब होता है A को B से डिवाइड किया गया और रिमाइंडर जो होगा वही आउटपुट होगा। जैसे 10 को 3 से डिवाइड किए तो 3 टाइम्स कोसेंट 3 हुआ और रिमाइंडर 1 हुआ, तो इस केस में आउटपुट जो है वो 1 होगा।
आउटपुट 1 होगा। अब रिलेशनल ऑपरेटर, तो यहाँ डिफरेंस रिलेशनल ऑपरेटर जो रिलेशन को दर्शाता है, मीनिंग लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, ग्रेटर और इक्वल्स टू, इस तरह से। तो ये लेस देन है, ए लेस देन बी, लेस देन और इक्वल्स टू, इस दोनों में से एक भी जो है सही होना चाहिए। इक्वल्स टू, तो यहाँ कभी कभी एक इक्वल के जगह दो दो इक्वल का साइन होता है, उसका मतलब भी इक्वल्स टू होता है। हैश नॉट इक्वल्स टू, तो यहाँ एक दोस्तों तीसरे तरह का भी यहाँ सिंबल होता है नॉट इक्वल्स टू का, ग्रेटर देन और लेस देन। तो ये सब है नॉट इक्वल्स टू। ये हो गया ग्रेटर देन और फिर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। तो यहाँ तक हम लोग समझ गए। एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट मैनुअल। लॉजिकल ऑपरेटर होता है जब एक से ज़्यादा कंडीशन को हम ज्वाइंट करते हैं, तो जब दोनों कंडीशन एसेंशियल होता है तो उसमें एंड ऑपरेटर का यूज होता है। दोनों में से अगर कोई एक कंडीशन एक्सेप्टेबल होता है तो उसमें और ऑपरेटर का यूज होता है। और नॉट का जब दोनों इक्वल नहीं होता है तो नॉट, जब या जो स्टेटमेंट्स फॉल्स होता है वो नॉट, वहाँ नॉट का होता है। तो पहला केस में देखते हैं, ए इज लेस देन बी एंड बी इज लेस देन सी, रिजल्ट इज ट्रू इफ बोथ ए इज लेस देन बी एंड बी इज लेस देन सी आर ट्रू। अगर ऐसा नहीं है तो फॉल्स है। तो इस केस में दोस्तों अगर ए का वैल्यू 2, अगर ए का वैल्यू 2, बी का वैल्यू 3 और सी का वैल्यू 4 हो तो इस केस में ये ट्रू हो जाएगा। और दूसरे वैल्यू होगा जब ए का वैल्यू सबसे छोटा, उससे बड़ा बी का वैल्यू और उससे बड़ा सी का वैल्यू होगा, तो ये स्टेटमेंट्स ट्रू हो जाएगा, नहीं तो फॉल्स होगा। दूसरा में देखते हैं, ए इज लेस देन बी और बी इज लेस देन सी, रिजल्ट इज ट्रू इफ आइदर, रिजल्ट इज ट्रू इफ आइदर A is less than B और B is less than C are true। अब इसमें से दोनों में से एक भी अगर सही है, जैसे A का वैल्यू 4, B का वैल्यू 3 और C का वैल्यू 6, तो पहला A इज लेस देन B ये नहीं है, लेकिन दूसरा कंडीशन ये ट्रू है, ये कंडीशन B इज लेस देन C है। तो इसमें से एक भी सही है तो ये ट्रू होगा, तो ये ट्रू हो गया। तीसरा नॉट इक्वल्स टू, ए इज लेस देन बी, ये नहीं है तो ये ट्रू है, क्योंकि यहाँ ए का वैल्यू 4 है और बी का वैल्यू 3 है। तो ए इज ग्रेटर देन बी और ये कह रहा है नॉट ग्रेटर, यहाँ तो ग्रेटर है और ये कह रहा है नॉट ग्रेटर, तो ये फॉल्स हुआ, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया।
अब हम लोग नेक्स्ट में देखते हैं सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट। सिलेक्शन कंट्रोल एग्जाम्पल मीनिंग। if condition then end if then end if। example, if x is greater than 10 then y equals to y plus 5 end if condition x is greater than 10 is true, execute the statement between then and end if। अगर x का वैल्यू 10 से ज़्यादा है तो then के बाद और end if से पहले जो स्टेटमेंट है वो एक्सिक्यूट करेगा। अब दूसरा केस, इफ कंडीशन देन एल्स end if। अब यहाँ है इफ x is greater than 10 then y equals to y plus 5 else y equals to y plus 8 z equals to z plus 3 end if। अब इसका मीनिंग है इफ कंडीशन, अगर इफ कंडीशन x इज ग्रेटर देन 10, x का वैल्यू 10 से ज़्यादा है, अगर ये ट्रू है तो स्टेटमेंट्स एक्सिक्यूट करेगा, देन और एल्स के बीच के स्टेटमेंट एक्सिक्यूट करेगा, और अगर अदरवाइज एल्स और एंड इफ के बीच का स्टेटमेंट एक्सिक्यूट करेगा। अगर x का वैल्यू 10 से ज़्यादा है तो देन और एल्स के बीच का स्टेटमेंट एक्सिक्यूट करेगा, और अगर फॉल्स है, अगर 10 से ज़्यादा नहीं है तो एल्स और एंड इफ के बीच का स्टेटमेंट एक्सिक्यूट करेगा। यहाँ तक हम लोग समझ गए। अब व्हाइल, डू, इन डू, एग्जाम्पल में देखते हैं इसको। व्हाइल x इज लेस देन 10, जब तक x जो है का वैल्यू 10 से कम है, डू प्रिंट x इक्वल्स टू x प्लस 1 एंड डू एक्सिक्यूट द लूप एज लॉन्ग एज द कंडीशन इज ट्रू। मतलब जब तक x का वैल्यू 10 से कम होगा, ये प्रोसेस डू के बाद और इन डू से पहले जो स्टेटमेंट्स है ये एक्सिक्यूट करेगा। और नहीं, अगर फॉल्स है तो टर्मिनेट कर जाएगा। अब हम लोग दूसरा केस देखते हैं। डू अनटिल कंडीशन, डू प्रिंट x equals to x plus 1 until x is greater than 10, execute the loop as long as the condition is false। पहला केस में जब ट्रू है तब लूप चलता है, दूसरा केस में जब तक फॉल्स है तब तक चलेगा। Go to statements called unconditional transfer of control statement is used to transfer control of executions to another step statements without any condition। Go to जो है unconditional transfer of control statements है, जो एक स्टेटमेंट्स को जो एग्जीक्यूट करता है, एक स्टेटमेंट्स जो ट्रांसफ़र करता है कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूशन को एक स्टेटमेंट या स्टेप से दूसरे स्टेटमेंट्स या स्टेप पर।
अब हम लोग एक फ्लो चार्ट को कंसीडर करते हैं दोस्तों। अब एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट टू फाइंड द सम ऑफ टू नंबर्स। यहाँ हम आपको बतलाए थे जो कोई भी फ्लो चार्ट शुरू होता है ओवल शेप से, तो यहाँ स्टार्ट उसके अंदर में लिखाएगा इनपुट वैल्यूज ऑफ ए पहला नंबर है, इनपुट वैल्यूज ऑफ बी दूसरा नंबर है, सम इक्वल्स टू ए प्लस बी, दोनों की वैल्यू ऐड होकर के सम एक तीसरा लोकेशन है जिसमें वैल्यू स्टोर हो रहा है, और प्रिंट सम, यहाँ सम प्रिंट हो गया, प्रिंट सम हो गया और फिर स्टॉप हो गया। इसको दूसरे ढंग से भी लिख सकते हैं, दूसरे ढंग से इसको लिख सकते हैं दोस्तों। स्टार्ट इनपुट वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, स्टार्ट टर्मिनल से शुरू हुआ, स्टॉप भी टर्मिनल से हुआ। इनपुट वैल्यू ऑफ ए एंड बी दो नंबर है इसलिए दो लोकेशन लिया गया है, दोनों की वैल्यू ऐड होगा और सम एक तीसरा लोकेशन है जिसमें वो स्टोर होगा, प्रिंट सम, सम प्रिंट हो गया फिर स्टॉप हो गया। यही जो है स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 4 5 जो है इसको जो है स्टेटमेंट्स को लिखा गया। Algorithm and flowchart to convert temperature from Celsius to Fahrenheit. C temperature in Celsius, F for temperature in Fahrenheit. अब इसका हम लोग प्रोग्राम देखते हैं। स्टार्ट ओवल शेप से आया, इनपुट वैल्यू ऑफ सी सेंटीग्रेड इनपुट किया गया, फॉर्मूला लाया गया डिराइव्ड F इक्वल्स टू 9/5 इंटू सी प्लस 32। इसके बाद प्रिंट एफ फॉर, यहाँ एफ कैलकुलेट हुआ, यहाँ एफ प्रिंट हुआ फिर स्टॉप हो गया। यही फॉर्मूला है। उसी को एल्गोरिथम में स्टेप बाय स्टेप लिखा है। स्टार्ट इनपुट टेम्परेचर इन सेल्सियस से सी, एफ इक्वल्स टू 9/5 इंटू सी प्लस 32, डिस्प्ले टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, स्टॉप। ये एल्गोरिथम हुआ। तो फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम सिमिलर ही है, थोड़ा सा है, इसमें सिंबल का यूज होता है, इसमें सिंपल लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है। अब इसी को हम लोग दूसरे तरह से देखते हैं। यहाँ भी वही चीज़ है। स्टार्ट इनपुट वैल्यू ऑफ एफ, फॉर्मूला ड्राइव किया गया सी इक्वल्स टू 5/9 एफ माइनस 32, ये फॉर्मूला हुआ। यहाँ सी एफ इनपुट किया गया, उसमें सी इनपुट किया गया, ये स्टार्ट किया गया, और जब सी कैलकुलेट हो गया तो प्रिंट सी किया गया, स्टॉप किया गया। इसी चीज़ को यहाँ एल्गोरिथम में डाला गया। स्टार्ट इनपुट टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, यूज फार्मूला सी इक्वल्स टू 5/9 ब्रैकेट के अंदर एफ माइनस 32, डिस्प्ले टेम्परेचर इन सेल्सियस, स्टॉप। और ये हो गया फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस
पहले वाला था सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। तो यहाँ तक दोस्तों क्लियर हो गया।